Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video, we were reading the chapter The Fun They Had. It tells the story of two young children, that is Margie and Tommy. And now they find a book that is with printed pages. So they both were very much curious because they were learning through the computers in their virtual classroom. Okay, so they always read or saw only the moving text, and now they are watching the printed book, so it is very much क्यूरियस फॉर देम. इसलिए जो है टॉमी मागी जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है दैट व्हाट काइंड ऑफ बुक इट इज़, विच टॉपिक इट इज़ गोइंग टू बी, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक इट इज़ गोइंग टू टेल अस अबाउट. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो मागी के माइंड में चलते रहते हैं. सो टॉमी जो है टेल्स हर दैट द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. तो टीचर्स पर बात आती है कि जो टीचर्स होते हैं वो सेंचुरीज़ अगो जो है मैन होते हैं और वही बच्चों को जो है पढ़ाते हैं. सो शी वॉज़ वेरी मच क्यूरियस कि एक साथ एक ही बिल्डिंग में जो सारे बच्चों को एक टीचर जो है एक ही टाइम पे कैसे पढ़ा सकता है. तो इसी बारे में जो टॉमी है वो उसको बताता है कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. The kids of the same age learn the same thing. Now it is Margie's school time and she goes into the school room which is right next to her bedroom. और उसी टाइम पर जब वो फर्दर क्वेरीज जो हैं उसके बारे में आंसर कर रहा होता है टॉमी, उसी टाइम पर जो है मदर का कॉल आता है कि टॉमी की और मार्गी जो है उन दोनों की ही क्लास का जो है वो टाइम हो जाता है. और इसीलिए मार्गी जो है शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट बुक एंड दैट इज़ वाई शी सेड कि क्या हम जो है स्कूल के बाद में क्या मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा और टाइम इस बुक को पढ़ सकती हूँ. सो आंसर आता है मे बी, ही सेड नॉनचैटिंगली, कि उसको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही केयरलेसली कहता है हाँ शायद पढ़ सकती हो. ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म. और उसके बाद में जो है वो विसल करता हुआ यानी कि गुनगुनाता हुआ जो है मागी के पास से निकल जाता है. और द डस्टी ओल्ड बुक, और जो पुरानी ओल्ड बुक है, टग्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने अपने यहाँ पर आर्म्स के नीचे जो है वो रखी हुई रहती है. मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मागी जो है वो अपने जो घर में उसका स्कूल रूम बना हुआ है वहाँ पर जाती है. इट वॉज़ नाइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो स्कूल है वो उसके बेडरूम के पास में ही है, यानी कि उसके बेडरूम के आगे वाला जो रूम है वही उसका स्कूल रूम है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर जो है यानी कि जो वर्चुअल क्लासरूम है, कंप्यूटर है, वो सारे ऑन है और वहाँ पर मार्गी का ही वेट जो है वो चल रहा है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे ऑन संडे. वो हमेशा जो है अब एक ही टाइम पे यानी सेम टाइम पे ऑन हो जाता है, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर. सो सी हियर यू कैन सी इट इज़ अ रूम, द स्क्रीन his computer teacher, and here is Margie. Okay, so the mechanical teacher was flashing on the screen, and as you can see also in the picture. So because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. और वो इसलिए क्योंकि उसकी माँ जो है वो ये कहती है कि छोटी लड़कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से लर्न कर पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पढ़ती हैं, यानी कि अगर आप रेगुलरली किसी वे में कर रहे हो तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाती हो. मागी डिड सो विद अ साय. और मार्गी जो है वो बहुत ही आह भरते हुए, यानी कि उसको कुछ खास पसंद नहीं है उस क्लासरूम में पढ़ना, लेकिन वो एंटर करती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. तो शी डिड सो विद अ साय, शी वॉज थिंकिंग, और अभी भी यानी कि जब वो उसमें पढ़ भी रही हैं तो भी उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उन
पुरानी स्कूल्स के बारे में। दे यहाँ पर आया है ग्रैंडफादर के लिए, जब उसके ग्रैंडफादर थे वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे आते होंगे आसपास से। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और हंसते हुए, चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए, ठीक है, बातचीत करते हुए वो स्कूल के आंगन तक पहुंचते होंगे, यानी कि स्कूल में एंटर करते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और एक साथ ही वो जो स्कूल क्लासरूम है उसमें बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर जब उनका स्कूल टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तो वो सब साथ में ही स्कूल से बाहर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक दिन में एक साथ ही एक जैसी चीज़ें पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और ताकि वो क्या कर सकें, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकें और इवन उसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात, जो टीचर होते थे वो क्या होते थे, पीपल होते थे, यानी कि लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसी टाइम पे जो बेचारा मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, वो तो ऑब्वियसली अपना काम कर रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि जो थिंकिंग लेवल है मार्गी का वो थोड़ा सा अलग वे में चला जाता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, वन एंड हाफ एंड, इस तरीके से वो जो है फ्रैक्शंस पढ़ा रहा होता है मैथ्स में। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी जो है वो अभी भी सिर्फ यही सोच रही थी कि कितना ज़्यादा जो है इंजॉय करते होंगे वो बच्चे, जो वो एक साथ में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच रही थी कि वो लोग जो हैं कितना मज़ा करते होंगे एक साथ में पढ़ना, एक साथ में स्कूल जाना। सब बच्चे जो हैं वो स्कूल में एक साथ एक टाइम पे एक ही तरीके की चीज़ों को पढ़ते हैं, एक ही तरीके से इंजॉय करते हैं। सो डायरी एंट्री जो है वो इस तरीके से मार्गी की कंप्लीट होती है। देन हम फॉरवर्ड करते हैं राइट आफ्टर दैट क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। मार्गी की ओल्ड एज पूछी है जो कि हमने टेक्स्ट में पढ़ी, और व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में वो क्या लिखती है। ऑब्वियसली ऊपर ही ऊपर वो जो डेट लिखती है, आफ्टर दैट वो पूरा डे का अपना जो ब्यौरा है वो लिखती है कि हाउ शी स्पेंट हर डे। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या कभी उसने देखी है पहले? नो, तभी तो उसके लिए इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक शी फाइंड स्ट्रेंज, बुक में उसको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अजीब लगी। वॉट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, टेली बुक क्या होती है? एक तरीके से कंप्यूटर में बुक जो है वो फीड रहती है, जिसको हम ई टेक्स्ट कहते हैं, वो टेली बुक होती है। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था भाई? उसके रूम के अगला ही जो रूम है, बेडरूम के जो नेक्स्ट रूम है वही उसका स्कूल रूम था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? नो, वाई सो, बिकॉज वर्चुअल क्लासरूम था तो उसके पास में कोई क्लासमेट नहीं थे, एंड मोस्टली तो वो अपने घर पे पढ़ रही थी। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, किस तरह कौन कौन से क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? वो सारे ही पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी है, उसके बाद में हिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, ऑब्वियसली सारे ही पढ़ते हैं। फिर आपका आता है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे हु सेज दीज वर्ड्स, ठीक है, मैं इसको नहीं फेंकूँगा। क्या चीज़ है जो नहीं फेंकने की बात में हो रही है? ऑब्वियसली बुक्स की बात में हो रही है, क्योंकि टॉमी जो है वो कहता है कि ये तो केवल एक ही बुक है, एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए किसी यूज़ में नहीं रहेगी, लेकिन जो हमारी टेली बुक्स हैं वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। उसके बाद में श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। दे किसके लिए आया है? ग्रैंडफादर के लिए। रेगुलर का मतलब है कि जिस तरीके का उनका टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है वो। और कॉन्ट्रास्ट किसके साथ में किया गया है? मैकेनिकल टीचर को एक लिविंग टीचर के साथ में कॉन्ट्रास्ट किया गया है। देन आपको जो है पैराग्राफ वाइज इनके आंसर्स करने हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैड? ऑब्वियसली अ मैकेनिकल टीचर जो वर्चुअल क्लासरूम में उनको पढ़ाता था। फिर है मार्गी की मदर जो है
है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाते हैं। ऑब्वियसली जो ज्योग्राफी टेस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा मार्गी जो है वो पुअर स्कोर्स कर रही होती हैं, इसलिए उस मदर को लगता है कि शायद जो टीचर है उसी में कोई गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसको बुलाती है। और व्हाट डिड ही डू, काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, उसको ओपन अप करके उसको अपने टूल्स के थ्रू जो है वापस से मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर देता है। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी जो है वो इतना बैड स्कोर क्यों कर रही थी, क्योंकि जो ज्योग्राफी टेस्ट का लेवल है वो उसकी एज से ज़्यादा था, और काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो उसको उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको वापस से क्या करता है उसी के लेवल के अकॉर्डिंग कर देता है, सो दैट मार्गी को आगे प्रॉब्लम ना हो। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ में क्या हो गया था, ये हुआ था कि वो जो है वो ख़राब हो गया था और 1 महीने के लिए उसको जो है ठीक करने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो लेकर चला गया था। और उसका जो पूरा हिस्ट्री का जो उसमें नोट्स वगैरह थे वो सारे ब्लैंक आउट हो चुके थे। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई। ऑब्वियसली उसके पास में रेगुलर डेज़ पर वो कुछ घंटे पढ़ती थी, क्योंकि उसकी मदर का ये कहना था कि अगर लिटिल गर्ल्स जो हैं वो रेगुलर आवर में पढ़ती हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी जो है वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है कि वहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो एक ही बिल्डिंग में साथ में पढ़ते थे, और इवन जो टीचर है वो भी मैन होता है। सो हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, वो टीचर्स जो हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, ये हम लोग बहुत अच्छे वे में समझ सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सेम एज एज द टॉमी वॉज डिस्क्राइबिंग और एक्सप्लेनिंग टू मार्गी। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।